मैनपुरी में पुलिस लाइन में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य लोगों ने राष्ट्रगान के साथ देश की आज़ादी और वीर शहीदों को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था भी भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। उन्होंने कहा कि भारत पर लगातार हमले हुए, देश की धन दौलत, व्यापार तथा संसाधनों को लूटा गया। पहले मुगलिया साम्राज्य, उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य ने भारत पर शासन किया। लंबे संघर्ष के बाद देश के वीर जवानों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत को आजादी दिलाई। जयवीर सिंह ने कहा कि देश के वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। देखिए, आप हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह इस बात का। तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत दुनिया की आर्थिकी में बड़ी हिस्सेदारी वाला देश था। लेकिन जिस तरीके से भारत पर हमले हुए, लूट हुई, हमारे अधिकार, हमारी आर्थिकी, हमारा धन दौलत, हमारे व्यापार सब छीन करके चले गए। मुगलिया साम्राज्य रहा, फिर अंग्रेजी साम्राज्य आया। लेकिन हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके अपने को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमने का काम किया, देश को आजादी दिलाने का काम हुआ। उनके बलिदान, त्याग, तपस्या के बल पर आज आजाद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 से खुली हवा में सांस ले रहा है। इन 79 वर्षों में, 80वां है, 79 साल पूरे हो गए। 79 साल के काल में भारत ने अपने संविधान के तहत, अपने संविधान की छाया में तमाम क्षेत्रों में लंबी छलांग प्रगति की लगाने का काम किया है। लेकिन अभी बहुत बाकी है, क्योंकि भारत के पास अपार संभावनाएं। जो भी सरकार आई उसने देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए बहुत बहुत मेहनत से काम किए हैं। लेकिन अभी भी अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार जन मानस से अपील करने का काम किया है कि हम लोग आपसी सद्भाव भूल के, मतभेद भूल के, राष्ट्र के संपन्नता के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, पुनः विश्व गुरु भारत बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करें। यह सपना है और आज के दिन यही हम सबको संकल्प लेना चाहिए। मंत्री जी, क्या इस देश को जातियों में बांटा जा रहा है? 1931 में ब्रिटिश काल में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद आपने एक ये नया हथकंडा प्रारंभ कर दिया है कि 40 बिंदु होंगे, उस पर जातिगत जनगणना की जाए। हमने नहीं किया, आम जनमानस की, खासकर विपक्ष की लगातार दबाव था, मांग थी। उसी के सबका ये कहना था कि वास्तविक स्थितियां, गरीबी की, अमीरी की, जात की, धर्म की, संप्रदाय की, एक एक आईने की तरफ साफ आ जानी चाहिए, ताकि भ्रम की स्थितियां न रहे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि स्थितियां साफ हों, पूरी स्थिति एकदम साफ सुथरी आईने की तरह एक एक व्यक्ति को संज्ञान में हो। ये देश वही है जहाँ 81वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कुछ दिन पहले मानसून सत्र जब प्रारंभ हुआ था, 117 घंटे की कार्रवाई हमें करनी थी और सिर्फ 17 घंटे बहस हुई, जिसमें 12 विधेयक की बात करते हैं और सिर्फ एक विधेयक। इससे आम जनमानस में, अब सही कह रहे हैं, संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में स्वस्थ राजनीतिक चर्चा, सामाजिक चर्चा, विकास की चर्चा और अन्य विषयों की चर्चा होनी चाहिए। चाहे पक्ष की भूमिका हो, विपक्ष की भूमिका, सभी का दायित्व है। जिस जनता ने हम सबको चुन के भेजा है उसके तहत अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। लेकिन स्वस्थ चर्चा न होने के लिए आज सबने देखा तो लगातार विपक्ष ने एक दिन भी सरकार को कोई अपनी बात रखने का समय न देने का काम किया। सुबह से शाम तक नारेबाजी, हंगामे की भेंट पूरा सच चढ़ गया। ये न संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत सुबह है, न संसदीय कार्यों के लिए सुबह है, न भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अच्छा कहा जा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति रही? अब तो ऐसे प्रारंभ हो गया है कि अपने हक के लिए प्रत्येक व्यक्ति सड़क पर उतर आता है, हंगामा करता है। जैन जी हो गया, उत्तर प्रदेश की भी 4 दिन का शेड्यूल्ड था। हाँ, 3 दिन में ही पूरा करना पड़ा सारी औपचारिक कार्यों करने के बाद, क्योंकि विपक्ष ने एक दिन भी तीनों दिन में से सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया। आखिरी सवाल, पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 17वां स्वतंत्रता दिवस मनाया,
17वां तक, और उसके बाद इंदिरा 13वां, वो 16वां, और अपने जो पीएम है, तो क्या जिस तरीके से ये व्यक्ति की बात सुनने के लिए बाहर आ जाते हैं जंतर मंतर पे, क्या बाहर आके ये जो बुरी तरीके से जो समस्या देखिए, हुई है, भारत की सरकार ने पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए जैन जी के बात को सुनते हुए उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो जैन जी उठाना चाहता था, जो रखना चाहता है, जिससे वो परेशान है, उनको दूर करने का दीर्घकालिक निर्णय, जो त्रुटियां गलतियां हुई वो ठीक हो, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, किस तरह सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सके, इसके लिए तमाम निर्णय लेने का काम किया, तमाम निर्णय लेने जा रही है। कहीं भी कोई कोर कसर, जैन जी भारत का भविष्य है, यही युवा कल के भारत के कर्णधार हैं। इन्हीं युवाओं को आगे 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, इन्हीं युवाओं के कंधे पर ही पूरा करेंगे। इन्हीं के जितने कंधे मजबूत होंगे उतना ही सशक्त भारत बनेगा। इसलिए सरकार समर्पित भाव से इनकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो वो चंदा चोरी की बात करता है, क्या ईश्वर को हम इतने बड़े ताकतवर हो गए कि उनको चंदा देने के लिए जाएंगे? श्रद्धा दान होता है। देखिए, कोई भी चोरी की घटना होती है, पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की, लोग जेल में। इस तरह की गतिविधियां पुनरावृत्ति न हो पाए, इसके लिए भी एक तरफ घटना के लिए उत्तरदायित्व जेल गए, दूसरा उसमें और लोग कौन इन्वॉल्व में, इसके लिए एसआईटी गठित की गई। भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पूरा ट्रस्ट में आमूल चूक रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं सब में परिवर्तन करने का काम चल रहा है। सभी जहां जरूरत थी उस हिसाब से व्यवस्थाएं चेंज करने का काम चल रहा है। इससे ज्यादा क्या अपेक्षित है? लेकिन विपक्ष को सत्ता में आने की जल्दबाजी इतनी है कि उन्हें कोई न कोई छोटा मुद्दा को बड़ा रूप दे करके जनता को भ्रमित करने का काम करना है, जनता को गुमराह करना है, और बिना मतलब के झूठी अफवाहों के आधार पर प्रस्तुतिकरण करने का काम की आदत हो गई है विपक्ष की। शुक्रिया। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।